आज हम क्लियर बात करेंगे एक चीज़ पे, जो कि सबसे बड़ा चीज़ है। दिक्कत ये दो मोबाइल में क्यों आता है, पोको M3 और 9 पावर का बारे में। पोको M3 और 9 पावर में जब हमारा पास सेट आता है तो कस्टमर बोलता है कि चार्जिंग लोगों पे है या डेड है, और कभी कभार चलता है तो कभी कभार ऑन भी नहीं होता है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए ये जो APT IC लगा हुआ है इसका टीना को हटाते हैं। हटाने के बाद में ये दो कैप है, ये दो कैप को हम लोग रिमूव करते हैं और दे देते हैं। लेकिन एक्चुअली में वो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है और इसी जगह में ही कंपनी का ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। लेकिन एक तरफ से देखने से जब हम कैप को रिमूव करके दे देते हैं, कुछ दिन का बाद में सेट चला तो चला, और जब फिर से प्रॉब्लम आता है तब क्या करते हैं हम लोग APT IC को ही पूरा चेंज करते हैं। ये जो APT IC है तब पूरा चेंज करके नया डालते हैं। लेकिन हम लोग क्यों चेंज करते हैं उसको हम लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। क्या है ना कि YouTube में बहुत सारा वीडियो है, ये इसको चेंज किया गया तो हम लोग भी चेंज कर देते हैं, लेकिन वैसे काम नहीं होता है। अगर सही ढंग से काम करना है तो उसका बारे में पूरा जानना पड़ेगा। पहले हम जान लेते हैं एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ पे होता है और हम क्यों फंसते हैं। तो ये जो APT IC है, ये APT IC सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करता है, वो 4G PA को 1.8 वोल्टेज देता है। ये देखिए, एक कॉयल से ये IC से जाता है कॉयल, और कॉयल का दूसरा सिरा से जाता है 4G PA को 1.8, बस इतना सा काम। अब इसके लिए सेट डेड क्यों होता है, तो नीचे चले आते हैं। PMIC 1.8 L9 1.8 PMIC से निकलता है। VRES 1.8 लाइन, जो कि बहुत सारी जगह में जाता है। आप कम से कम देखेंगे तो ये जो 1.8 है, मैं आपको बर्नियो में भी दिखाऊंगा, ये 1.8 है, कम से कम 17-18 जगह जाता है। तो 17-18 जगह में अगर कहीं भी शॉर्ट हो जाएगा तो मान लीजिए कि आपका सेट ऑन नहीं होगा। तो उस कंडीशन में आपका ऑटोपोड बनेगा। अब ऑटोपोड क्यों बनेगा, अगर सेट ऑन नहीं हो रहा है तो ऑटोपोड बनने का मतलब होता है MMC हमारा ख़राब है। तो ऑटोपोड इसलिए बनेगा, ये जो 1.8 का लाइन है ये MMC पे गया है और APT IC पे भी गया है। मतलब ये APT IC को चलने के लिए दो वोल्टेज चाहिए। एक है 3.8 जो कि हमारा VPS से मिलेगा, या तो आप VBAT से मतलब बैटरी कनेक्टर से भी ले सकते हैं। इस कैपेसिटर से होके यहाँ चला गया। अब ये जो इनपुट है 3.8, ये 3.8 अगर यहाँ पे आ रहा है तो मेरा इस कैपेसिटर को निकालने का कोई मतलब नहीं है। सीधा सा बात है, इस कैपेसिटर को निकालने का कोई मतलब नहीं है। और मेरा अगर ऑटोपोड बन रहा है और ये दोनों कैपेसिटर को निकालने का बाद भी मेरा प्रॉब्लम अगर सॉल्व ना हो, और सॉल्व हो, दोनों को जानेंगे। पहले है सॉल्व क्यों हो जाता है कि ये 1.8 लाइन ये IC का पास में ड्राई हो के शॉर्ट हो गया रहता है, या तो दूसरा कोई बॉल में टच हो गया रहता है, या तो इसमें पानी लग गया रहता है। तब हम लोग इसको पेस्ट दे के इसको जस्ट थोड़ा सा शेकिंग कर देते हैं तो फिर ऑन हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कभी कभार श्रेक नहीं करते हैं, खाली फ्लक्स दे के ये दो कैप को निकाल देते हैं। तो उसका जो फ्लक्स का थोड़ा सा लिक्विड इसमें भी लग जाता है, तो वो क्लीन होने के बाद में भी चलने लगता है। और ये PM को, ये जो PM है, ये PM में भी अगर 1.8 ड्राई हो गया होगा तो हम लोग क्या करते हैं कि इसी का पास में ही PM है, तो इसका जो हीटिंग है उसी में वो टच हो जाता है। हो जाने के बाद भी कभी कभार चलने लगता है। बस ये इसका बाद मेन टॉपिक पे आते हैं। ये जो 1.8 है PM से निकल के MMC पे गया, और भी बहुत सारे जगह जाता है और APT IC में गया। इसका एक रिक्वायरमेंट APT IC को चलाने के लिए। अब दूसरा रिक्वायरमेंट को एक बार देख लेते हैं। दूसरा रिक्वायरमेंट है 3.8 जो कि हमारा मेन सप्लाई है, और ये 3.8 निकल के गया आपका APT IC में। अब ये 1.8 में अगर शॉर्टिंग हुआ तो MMC का भी शॉर्टिंग हो जाएगा। मतलब MMC का 1.8 शॉर्टिंग मतलब ऑटोपोड बनना कंपलसरी है। तो ये 1.8 अगर शॉर्टिंग है मतलब ऑटोपोड बनना कंपलसरी है। तो ये APT IC से हमारा सिर्फ एक ही काम होता है, वो है 4G PA को 1.8 वोल्टेज देना। तो ये 1.8 वोल्टेज हम यहाँ से PM से उठा के यहाँ डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं। तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि इस APT IC से
एक कॉयल है और कॉयल से ही डायरेक्ट यहाँ पे दिया जा सकता है। एक जगह एक ही 1.8 बहुत सारे सेक्शन में जाता है और वही 1.8 एक आईसी का माध्यम से अगर जा रहा है और हम अगर उसको यही 1.8 को अगर डायरेक्ट दे देंगे तो क्या होगा कि वोल्टेज कुछ ड्रॉप हो जाएगा, तो पीएम हमारा 4G आईसी में भी दिक्कत आएगा। तो इसलिए इसको एक एक्सटर्नल आईसी लगाया गया है और एक्स्ट्रा एपीटी आईसी जिसको हम लोग बोलते हैं, यही एपीटी आईसी से 1.8 मिलता है। ये है इसका काम। दो उसको इनपुट चाहिए तब जाके वो आउटपुट निकालेगा। बस तब आप आ जाते हैं मेन पॉइंट में कि इसको मान लीजिए वाटर डैमेज है और या तो मेरा पास में आईसी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? क्या ये एपीटी आईसी को निकाल देंगे तो हमारा मोबाइल चलेगा? रियली में यही है कि अगर आप ये एपीटी आईसी को बाहर निकाल दें तब भी आपका मोबाइल चलेगा, बस नेटवर्क नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा उसको हम लोग बर्नियों में समझते हैं। देखिए मैं ये एपीटी आईसी को निकाल के रखा हूँ और इसको पूरा फुल रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे है VDD VBAT लिखा हुआ है। ये हमारा हो गया इनपुट, VPH से डायरेक्ट आया है और ये हमारा 2 कैप लगा हुआ है और दोनों कैप का ये हो गया ग्राउंड लाइन। यहाँ पे एक 3 कैप लगा हुआ है, 3 कैप है, एक हो गया ग्राउंड लाइन और यही है स्विचिंग, VBAT स्विचिंग जो है। इसको मतलब कि कहीं गलती से अगर शॉर्ट हो गया तो ये कैपेसिटर है लगा हुआ है सिर्फ सेफ्टी के लिए, तो ये ज़रूरी है। अब हमारा काम है, अगर हम इसको निकाल देते हैं तब सेट शॉर्ट रहेगा तो ऑन हो जाएगा, लेकिन हमारा सेफ्टी फ्यूचर हट जाएगा। इस जगह में कैपेसिटर डाल देना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे 50 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है, एक चीज़। दूसरा है इसमें ज़रूरत है VDD 1.8 जो कि L9A VRES L9A। देखिए यहाँ पे कितना सारा जगह हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 जगह ये जाता है। अगर ये 1.8 लाइन कहीं 18 जगह से भी कोई एक जगह में अगर शॉर्ट होगा, मतलब ये लाइन MMC पे जाता है तो ऑटोपोर्ट बनना कंपलसरी है। आइदर हम एपीटी को चेंज करें या तो जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ सॉल्व करें, नहीं तो ये सेट ऑन नहीं होगा, वही ऑटोपोर्ट बनेगा। ये 2 सप्लाई हो गया मेन और इससे कोई सप्लाई नहीं निकलता है। ये NC है और ये है उसका आउटपुट। ये जो आउटपुट है VPA APT ये जाता है सीधा सीधी 4GPA पे, तब जाके 4GPA काम करता है। तो ये आईसी से ऑटोपोर्ट बनने का मेन रीज़न होता है ये 1.8 लाइन शॉर्टिंग। तो इसमें आ जाते हैं, ये जो 1.8 लाइन है जो PM से निकला हुआ है, ये लाइन अगर शॉर्टिंग है, क्योंकि ये 18 जगह टोटल जाता है, अगर ये लाइन शॉर्टिंग है तो हमारा ऑटोपोर्ट बनना कंपलसरी है। और ये आईसी अगर शॉर्ट हो गया तो ये 1.8 लाइन भी शॉर्ट हो जाएगा, तब हमारा ऑटोपोर्ट भी बनेगा और नेटवर्क सेक्शन को वोल्टेज नहीं मिलेगा। अगर हम ये आईसी को रिमूव कर देंगे, बर्नियों का हिसाब से ये आईसी से और कुछ काम नहीं होता है, तो ये आईसी को अगर हम रिमूव करते हैं तो हमारा सेट ऑन हो जाना चाहिए पूरा, सिर्फ नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, नेटवर्क का प्रॉब्लम आना चाहिए, नेटवर्क नहीं आएगा क्योंकि 4GPA को 1.8 चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। अब 4GPA को 1.8 हम कैसे करेंगे? अगर मेरा पास में ये आईसी ना है तो हम सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, वो है कि हम क्या करेंगे, डिवाइडेड सर्किट बनाएंगे। डिवाइडेड सर्किट क्या होता है हम पहले उसको एक बार समझ लेते हैं। ये एक रजिस्टर है और ये एक रजिस्टर है। अब दोनों का बीच में हो गया कनेक्शन। अब इसको कर देते हैं ग्राउंड। ये हो गया ग्राउंड। अब इसको चाहिए इनपुट, यहाँ पे चाहिए इनपुट, ये चाहिए इनपुट, ये चाहिए इनपुट।
जब तक यहाँ पे इनपुट नहीं होगा तब तक वो काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे चाहिए इनपुट, यहाँ पे चाहिए इनपुट, और इसका जो आउटपुट बनेगा एक थ्रो से ये। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हम इन करेंगे 3.8, यहाँ पे हम इन कर रहे हैं 3.8, तो यहाँ पे आउट होना चाहिए 1.8। तो यही चीज़ हम इस जगह में बनाएंगे ताकि आसानी से काम हो पाए। अब हम क्या करेंगे, पहला एक चीज़ देख लेते हैं, एक बार बिटमैप पे चलते हैं। देखिए ये जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है VPH, यहाँ पे लिखा हुआ है ये VPH पिन नंबर 2 IC का जो है पिन नंबर 2 और सॉरी पिन नंबर 2 और ये VPH है। तो इस जगह में हम क्या करेंगे, इसी जगह में एक रजिस्टर लगाएंगे इस जगह में, और ये जो कॉयल है पहले इसको रिमूव करेंगे। और एक बार मैं लेआउट में भी आपको क्लियर करके दिखा लेता हूँ, लेआउट में ही क्लियर समझ में आएगा। इस जगह पे है 3.8, इस जगह पे एक रजिस्टर हो गया। यहाँ से हम एक रजिस्टर लेंगे और ग्राउंड से एक रजिस्टर लेंगे, यहाँ करीब में ग्राउंड है, दोनों को जोड़ दिए, मिस्टेक हो जाता है कभी कभार। और एक यहाँ पे 3.8 वोल्टेज आ गया, कहाँ, यहाँ पे, और इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ लेंगे कॉयल पे। कॉयल को हम लोग रिमूव करके यूवी मैक्स लगा के उसको हम उल्टा लगा दिए ताकि ऊपर से कनेक्शन देने में सुविधा हो। और यहाँ पे जो है आपका मतलब 1.8 आएगा, 1.8 कॉयल पे आ गया, ये ग्राउंड हो गया, ये 3.8 हो गया, बीच से जो निकला वो है 1.8। अब यही 1.8 जो है हमारा ये जो कैपेसिटर पे जाएगा, हम जो कैपेसिटर को रिमूव कर देते हैं यहाँ पे, बस हो गया, काम ख़त्म। काम है इतना सा और कुछ नहीं है। अब सीधा सा बात है कि हम कितना का रजिस्टर लें। सीधा सा सल्यूशन है, रजिस्टर हम लोग दोनों तरफ सेम लेंगे। मतलब कि अगर हम 10K का ले रहे हैं तो दोनों 10K लेंगे, अगर हम 10K का लेंगे, ये जो रजिस्टर है अगर हम 10K का ले रहे हैं तो दोनों 10K का लेंगे, या तो अगर 3.7 का ले रहे हैं तो दोनों 3.7K का लेंगे। मतलब जितना भी लेंगे हम लोग सेम ही लेंगे, अलग अलग नहीं लेंगे। मान लीजिए ये अगर हो गया 10K तो ये भी होगा हमारा 10K। तो ये इसको हम क्या कैसे करेंगे, हम मैं एक बार यहाँ पे भी समझा देता हूँ कि करना क्या है। ये जो कॉयल है, ये कॉयल को हम रिमूव करेंगे, रिमूव करके इसका ऊपर थोड़ा सा यूवी मार्क्स लगाएंगे। रिमूव करने का बाद यूवी मार्क्स लगाए, अंदर का जो प्रिंट है वो बंद हो गया। कॉयल को उल्टा कर देंगे, उल्टा करने के बाद जो प्रिंट है कॉयल का वो नज़र आएगा। और उसमें हम क्या करेंगे कि 2 रजिस्टर लगाएंगे। 2 रजिस्टर कैसे लगाएंगे कि मान लीजिए ये हो गया एक रजिस्टर, मान लीजिए ये हो गया एक रजिस्टर और ये हो गया एक रजिस्टर। और हम क्या करेंगे, ये कैपेसिटर पे 3.8 है तो सीधा सा बात है, हम क्या करेंगे, एक रजिस्टर पे 3.8 दे दिए, मतलब इसको जोड़ लिए ये कैपेसिटर पे, हो गया। दूसरा रजिस्टर को हम क्या करेंगे कि ग्राउंड कर देंगे,
दूसरा रजिस्टर को ग्राउंड कर दिए। यहाँ पे लिख देते हैं GND। और जो 2 रजिस्टर लगा हुआ था, दोनों लगा हुआ है सीरीज में लगा हुआ है, मतलब एक ग्राउंड हो गया और जो रजिस्टर है वो उसका साथ कनेक्ट है, मतलब 3.8 एक में आ गया। और ये दोनों को हम जोड़ लेते हैं, ये दोनों को जोड़ लिए। ये दोनों को जोड़ने के बाद यहाँ पे दे दिए कॉइल पे, यहाँ पे दे दिए कॉइल पे। मतलब ये दोनों अगर 10K का अगर हम रजिस्टर ले रहे हैं, अगर हम यहाँ पे 10K का रजिस्टर ले रहे हैं, दोनों सेम दोनों अगर हम 10K का रजिस्टर ले रहे हैं तो एक में दिए 3.8, दूसरा का एक सिरा चल गया ग्राउंड और बाकी ऊपर का दोनों सिरा को जोड़ लिया और यहाँ से चल गया हमारा कॉइल पे। और कॉइल से डायरेक्ट सीधा चला गया APTIC पे। मतलब ये जो कैपेसिटर है उस कैपेसिटर को हम डायरेक्ट जोड़ लेंगे। ये जो कैपेसिटर है यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे दे देंगे, हो गया ख़त्म। ये यहाँ से डायरेक्ट जा रहा है हमारा, ये यहाँ लाइन से कनेक्ट है और ये लाइन जा रहा है 4GPA पे, हो गया। अब ये IC को रिमूव कर देना है, इसको यहाँ पे रखना नहीं है, बस इतने से काम है। ये 1.8 का ही रोल है और 1.8 बन रहा है, प्रॉपर है, ऑटो पोर्ट बन रहा है। तब आप IC शॉर्ट है तो आप इसको, या वाटर डैमेज है, नीचे का प्रिंट डैमेज है, किसी भी कारण में IC से कोई प्रॉब्लम है, यही IC से, तो आप डिवाइडेड सर्किट बना सकते हैं। दोनों 10K का रजिस्टर हो, या दोनों 5K हो, या दोनों 47K का हो, या दोनों 3.7K हो, या 3 वोल्ट का भी 3K का भी हो, लगा के आप डिवाइडेड सर्किट बना के यहाँ 1.8 देंगे। लेकिन एक कंडीशन पे, वो आपको कॉइल उठाना पड़ेगा, नीचे का बोर्ड में UV लगाना पड़ेगा। UV लगाने का बाद आप कॉइल को उल्टा करके लगा दीजिए और लगा के ऊपरी से इस यहाँ पे दीजिए, यहाँ 1.8 निकला, वही 1.8 डायरेक्ट कॉइल पे दे दीजिए और सीधा चला गया। बस इतने से ही है काम। ये पोको M3 और पोको 9 के लिए ज़रूरी चीज़ है। ये जो IC है मार्केट में ज़्यादातर कोई एरिया में नहीं मिलता है। मेरे को जो दोस्त बोले थे वो उत्तराखंड का है, तो उनका उधर IC वगैरह कुछ नहीं मिलता है, उनके लिए मैं ये सलूशन बनाया था और ये सक्सेसफुल है 101%।